शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है, वह जो जल जहाँ से निकलता है, उस जल को लांघना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि जो उस जल को लांघता है उसके जीवन में किए गए सारे पुण्य उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब शिव की परिक्रमा की जाती है वो आधी की जाती है, क्योंकि जब पूरी परिक्रमा करेंगे तो जहाँ से जलाधारी से होकर जल निकलता है उस जल पे पैर पड़ेगा और आपके सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए सदैव शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें, पूरी परिक्रमा कभी ना करें। सावन का महीना महादेव को क्यों प्रिय है? क्यों सावन में महादेव को कांवर जल चढ़ाया जाता है और महादेव प्रसन्न होते हैं? क्योंकि कहते हैं जब माता पार्वती ने तप करना प्रारंभ किया था तो सावन के महीने से ही उन्होंने तप करना प्रारंभ किया था और महादेव प्रसन्न हुए थे और महादेव को माता पार्वती ने पति रूप के रूप में पाया था। तो महादेव से सावन के महीने में जो भी मनोकामना मांगी जाती है, इसीलिए महादेव उन्हें पूरी करते हैं। क्योंकि सावन का महीना महादेव को इसीलिए प्रिय है क्योंकि महादेव की आराधना माता पार्वती ने सावन के महीने से शुरू की थी और देवादिदेव महादेव को प्राप्त भी किया था। इसीलिए सावन का महीना चल रहा है, महादेव को 2 लोटा जल चढ़ाएं, पूजन उनकी आराधना करें, अभिषेक करें, जैसी रिझा सकते हैं उनको रिझाएं और महादेव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करेंगे। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आंकड़ा तो सभी चढ़ाते हैं, पर क्यों चढ़ाते हैं क्या आप जानते हैं? शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आंकड़ा ये सारी कटीले चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित की जाती है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने बुरे विचार और बुरी आदतों को महादेव को समर्पित करते हैं और इन्हें त्यागने का संकल्प लेते हैं। पर हम अपने अंदर के बुरे विचार, बुरी आदतों इन सबको त्याग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो आप भले ही आंकड़े का फूल, आंकड़ा, ये सारी जो जंगली वस्तुएं हैं ये सारी न चढ़ाएं। अगर आप अपने मन के बुरे विचार, बुरी आदतों को त्याग देंगे अपनी, तो महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी भी करेंगे। क्या खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है? यानी किसी शिवलिंग का जो थोड़ा बहुत टूट गया हो या शिवलिंग का सर्प टूट गया हो, तो क्या उस शिवलिंग की पूजा की जा सकती है या उसका विसर्जन कर देना चाहिए? तो शिव जी जो हैं वो निराकार रूप में हैं, उनके हर रूप में पूजा की जा सकती है। अधिकांश देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है जब वो खंडित हो जाती है तो उन्हें पूजा के योग्य नहीं माना जाता है, इसलिए उनका कहीं विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन अगर महादेव के जो शिवलिंग है वह खंडित भी हो जाए तो भी उनकी पूजन की जा सकती है, क्योंकि महादेव निराकार स्वरूप हैं और अगर वो खंडित हो जाते हैं तो उनका एक और नाम हो जाता है खंडितेश्वर महादेव। जब आप उस महादेव की पूजा करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप किसी बिना खंडित शिवलिंग की पूजा करेंगे, क्योंकि महादेव के अनेक रूप हैं और वह सभी रूपों में विराजमान है। अगर आप खंडित शिवलिंग की भी पूजा करेंगे तो इसमें कोई निषेध नहीं है, आप उनकी पूजन कर सकते हैं और आप उन्हें अपने घर में रख सकते हैं। उन्हें विसर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खंडित शिवलिंग की भी पूजा की जाती है।